नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोमवार की रात भागलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को परिसदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि JNMCH में एक और CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। कोरोना के संभावित खतरों से निपटने की तैयारी की जा रही है। अगले 9 महीने में 20,000 ANM की बहाली बिहार और भारत सरकार की ओर से की जाएगी। फोटो लीजिएगा तो अभी पूरे राज्य में कोरोना के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बहुत ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त किया है। हम लोगों ने लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या को कम किया। हम लोगों ने आज राज्य में एक्टिव केसेस 40 से भी कम हैं, और आगे आने वाले किसी भी संभावित खतरे से या संभावित संभावनाओं से लड़ने के लिए पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। हम अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं, सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं, साथ ही चिकित्सक, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति का भी काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले 9 महीने के अंदर राज्य में 20,000 से अधिक केवल ANM की नियुक्ति राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और भारत सरकार के NHM कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना का पैसा नहीं आया है, हम लोग को छुट्टी मिला था वो कैंसिल हो गया, बढ़ोतरी पैसा आया वो नहीं मिलता है। तो खाली पेट में कपड़ा बांध कर काम करते रहेगा कि पेट भरेगा तब ये ना आए यहाँ। कोविड-19 में जो काम किए हम लोगों का प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है, और हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ है, और हम लोग को जो साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार सुपरिटेंडेंट को ये गुहार लगाए हैं कि हम लोगों का एक रोस्टर तैयार करके हम लोगों का पैनल में नाम जोड़ा जाए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। जिसके कारण हम लोग कल के डेट में हम लोग जब सुपरिटेंडेंट साहब से मिले इस प्रोत्साहन राशि के विषय में, तो उन्होंने यही कह दिया हम लोगों को कि आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, आप इसको भूल जाइए और भविष्य में इसकी बात आप नहीं कीजिए। इसलिए हमारे सभी कर्मचारी मजबूर होकर ये हड़ताल किया है। युवा कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्रीय इकाई ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के समर्थन में भगत सिंह स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष अमित ने कहा, किसानों की लड़ाई को उनकी पार्टी मुकाम तक ले जाएगी। युवा कांग्रेस के द्वारा जो जिस प्रकार से किसानों को भाजपा के एक बिगड़ैल मंत्री पुत्र ने रौंद कर उनकी हत्या की है, हम उन तमाम किसानों को इस तरीके से कुचल कर जिनकी हत्या की गई उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन विधानसभा युवा कांग्रेस भागलपुर ने किया है। हम उन किसान भाइयों को याद कर रहे हैं और हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये हम यहाँ से संकल्पित भी कर रहे हैं कि उनके लड़ाई को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में स्टेशन चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। सेवा दल की अनामिका शर्मा ने
कहा कि सरकार केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करे, उनके बेटे पर हत्या का मुकदमा चले और प्रियंका गांधी को रिहा कर कार्यकर्ताओं के बीच लखीमपुर जाने की अनुमति दे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री के बेटे के द्वारा जिस तरह से किसानों को रौंदा गया है, ये एकदम ही घृणात्मक और निर्मम कर्तव्य है। इसके विरोध में ये हमारा संस्कार है कि हम भले ही किसी के सुख में नहीं जाते हैं, लेकिन विपत्ति या दुख में ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम वहाँ जाते हैं। और ऐसे मुद्दे पर जब प्रियंका गांधी उन किसानों के परिवार से मिलने वहाँ जा रही थी, तो योगी के सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा उनको नज़रबंद किया गया। यह कैसा कानून है? क्या देश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया? यदि आपके ऊपर या किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो उससे मिलने जाना क्या अपराध है? किस कानून के तहत उनको नज़रबंद करके रखा गया है और अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है? तो इसी के प्रोटेस्ट में हम आज यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में राज्य किसान सभा के कार्यकर्ता भी सड़क पर दिखे। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की। इससे पहले एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जो है लखीमपुर में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उसके और उसके काफिले ने और उनके गुर्गे ने किसानों को रौंद डाला है अपनी गाड़ियों से, जिसमें 4 किसान की वही घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और कई किसान हमारे घायल हैं। मैं इस तरह की अमानवीय घटना की घोर निंदा करता हूं और सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। तारापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को राजीव कुमार सिंह ने जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद ईदगाह मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अशोक चौधरी ने भी संबोधित किया। विधानसभा भेजने का काम कीजिए। का पटवन होता है कितने भाइयों, मुझे बस इतना ही कहना है कि जिस तरह बिहार की विकास की बयार नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहाई है, उस विकास की गंगा की धार को बढ़ाने के लिए तारापुर से मैं उम्मीदवार हुआ हूं। जो भी यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा था, उस विकास को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सड़क बन गया, बिजली बन गया, पानी हर गांव में जा रहा है। अब इसकी बात क्या है? आज की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार में तो अब गांव और शहर में कोई अंतर ही नहीं रह गया। जो सुविधा आपको शहर में उपलब्ध है, वो सब सुविधा आपको गांव में उपलब्ध है। जो आदमी बिहार का विकास करेगा वही सही नेता होगा। जाति धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीति हो चुकी है, अब सब उन बातों से परिचित है। बिहार का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, वो घर घर विकास है। चाहे वो साइकिल की योजना हो, पोशाक की योजना हो, बिजली की योजना हो, हर घर जल नल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता को नहीं हुआ। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर आज मंगलवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ जगहों पर चित्रकला प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। इस उपलक्ष्य में डॉल्फिन को देखने के लिए अनेक लोग गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। डॉल्फिन की तस्वीर उतारने के लिए लोग कैमरा लेकर भी नदी के किनारे पहुंचे। इस मौके पर वन विभाग में आयोजित एक कार्यक्रम को केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वर्चुअल संवाद के जरिए संबोधित किया। डॉल्फिन को बचाने के लिए क्या किया जाएगा?
डॉल्फिन को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है एंड वहाँ से एक नया प्रोजेक्ट डॉल्फिन का डेवलपमेंट हो रहा है, स्कीम बन रहा है। तो उसी के तहत डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, उसको बेटर कंजर्व करने के लिए उसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स स्ट्रेंथन किए जाएंगे, फोर्स स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड प्रोटेक्शन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी प्रोवाइड किया। शहर में यातायात व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने आज बेतहाशा दौड़ रहे टोटो के कागजात की जांच की। पुलिस की इस पहल के बाद थोड़ी देर के लिए यातायात सामान्य दिखा। शाम होते ही स्थिति पूर्ववत हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता तिवारी ने बताया कि लोजपा सेवा सप्ताह संकल्प के तहत तीसरे दिन चंपानगर में जरूरतमंदों के बीच राशन और वस्त्र बांटे गए। वितरण राजेश वर्मा ने किया।